जात पात वर्ण भेद बहिष्कार, यह सब अनीतियां केवल हमारे भारत देश में ही नहीं बल्कि महासत्ता कहलाने वाले अमेरिका में भी यह दुष्ट नीतियां पाई गई है। लेकिन जब जब जुल्म चरम सीमा तक पहुंचा है तब यलगार हुआ, संघर्ष हुआ है। जी हाँ, अमेरिका में भी श्वेत अश्वेत इस वंशवाद के खिलाफ एक आवाज उठी, एक आग भड़क उठी, ब्लैक पैंथर पार्टी। इस देश के वर्चस्ववाद, पूंजीवाद और वंशवाद को जिसने सियासत से जड़ से उखाड़ कर फेंका वो थी ब्लैक पैंथर पार्टी। जी हाँ, पैंथर एक चाणाक्ष और सतर्क पशु के रूप में हम उसे जानते हैं, जिसकी छलांग और उसका हल्ला जो होता है वो इंसान को खदेड़ कर रख देता है। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ऐसे ही एक ब्लैक पैंथर पार्टी के आंदोलन की कहानी। मैं हूं प्रफुल्ल केदारे और आप देख रहे हैं आकाश गाथा। नमस्ते, जय हिंद और आप देख रहे हैं आकाश गाथा। इस देश के श्वेतों ने यहाँ के अश्वेतों को कई साल तक गुलाम बनाकर रखा था। जानवरों से भी बदतर उनके साथ व्यवहार किया जाता था। इन गुलामों से रात दिन काम करवाया जाता था। उसके बदले में ना उन्हें रोटी मिलती थी, ना मकान मिलता था, ना स्वास्थ्य, ना शिक्षा। आखिर जुल्म ने अपनी परिसीमा लांघ दी और यहाँ के शोषित और शोषकों में एक संघर्ष भड़क उठा, जिसकी पहली चिंगारी थी ब्लैक पैंथर पार्टी। मैकलन एक्स में शिक्षा प्राप्त करने वाले दो मित्र जो समविचारी थे, इस जुल्म के खिलाफ वो जल उठे और उन्होंने यलगार पुकार दिया। 1966 में ह्यू बी न्यूटन और बॉबी सीन, इन दोस्तों ने मिलकर ऑकलैंड में ब्लैक पैंथर पार्टी की घोषणा कर दी। इस ब्लैक पैंथर की संस्थापना में एल्बर्ट बिगमैन, हॉवर्ड, शेरविन फोर्ड, रेगी फोर्ड, लिटिल बॉबी हटन जैसे लोगों का भी समावेश था, जिसका मूल उद्देश्य यही था कि यहाँ पर होने वाले अश्वेतों पर जो जुल्म हो रहे थे उन्हें मिटाना, उन्हें यहाँ के सत्ता, यहाँ के समाज कारण, राज्य कारण, संस्कृति और सभी व्यवस्थाओं में समान अधिकार प्राप्त हो। इसके लिए चाहे वो चर्चा से हो या हाथ में हथियार उठाकर, भले जो भी रास्ता मिले, लेकिन जुल्म के खिलाफ अब न्याय छीन कर लेना पड़े तो भी यह संगठन तैयार था। ब्लैक पैंथर अपने नागरिक अधिकारों के लिए, आत्मरक्षा के लिए, अपने 10 सूत्री कार्यक्रमों के लिए पूरे विश्व में चर्चित हुई, जिसमें पहला था स्वतंत्रता, दूसरा था स्वास्थ्य, तीसरा था शिक्षा, चौथा अधिकार था पूंजीशाही का अंत, पांचवा अधिकार था अश्वेतों को अच्छे घर मिले, छठी मांग थी यहाँ के अश्वेतों को अच्छा रोजगार मिले, उनके खिलाफ देश के जिन जिन जेलों में अश्वेत कैदी बंदी है उन्हें मुक्त किया जाए, जहां जहां पर आक्रामक युद्ध शुरू है वो युद्ध तत्काल बंद किए जाए और अश्वेतों को श्वेतों के बराबर अधिकार प्राप्त हो। देखते ही देखते ब्लैक पैंथर की आग देश भर में भड़कने लगी। मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, वियतनाम जैसे राष्ट्रों में भी यह संगठन प्रभावित हो चुका था। अश्वेतों के कॉलोनीज में जहां जहां पर जुल्म दिखाई दे, यह समूह पहुंच जाता था। ब्लैक पैंथर्स यहां के अश्वेतों के लिए ढाल बनकर खड़े हो जाते थे। ब्लैक पैंथर की इसी 10 कलमी कार्यक्रमों का असर देखने को मिला कि इस देश ने जहां जहां पर अश्वेतों की कॉलोनियां हैं वहां पर 13 अस्पताल खड़े कर दिए, जहां पर अश्वेतों को मुफ्त में इलाज दिया गया। और उसी के साथ सभी स्कूलों में बच्चों को सबसे पहले सवेरे अच्छा नाश्ता देने की व्यवस्था की गई। जी हाँ, आज भी हम देश भर में देखते हैं कि स्कूलों में बच्चों को सवेरे मुफ्त का नाश्ता, अल्पोपहार मिलता है, जिसकी प्रेरणा इसी ब्लैक पैंथर पार्टी की इस क्रांतिकारी न्यूज से पैदा हुई है। ब्लैक पैंथर के विद्रोह से यहाँ की सरकार डर रही थी, इसीलिए ब्लैक पैंथर का कार्यकर्ता मैथ्यूज जॉनसन पर पुलिस ने जुल्म करते करते उसकी जान ले ली। इसी का प्रतिशोध लेने के लिए न्यूटन ने ऑकलैंड में 28 अक्टूबर 1967 में यहाँ के जुल्मी पुलिस अधिकारी जॉन फ्रे को गोली मारकर हत्या कर दी।
इसका परिणाम देखने को मिला कि जहां पर न्यूटन अपने घायल अवस्था में जिस अस्पताल में इलाज ले रहे थे, वहीं पर उनको बंदी बनाया गया और किसी भी मुकदमे का इंतजार न करते हुए उन्हें लंबे समय के लिए जेल में डाला गया। इस दौरान पार्टी के सदस्य रह चुके एल्विन क्लीवर जैसे लोगों ने भी पार्टी का नेतृत्व किया। एल्विन क्लीवर पर थॉमस पेन, राइट्स, कार्ल मार्क्स, रिचर्ड जैसे लोगों का प्रभाव था। इन्हीं के चलते उन्होंने अपने जेल में ही एक किताब लिखी, सोल ऑन, जिसमें अपनी जीवन कथा व्यक्त करते हुए उन्होंने ब्लैक पैंथर की कई घटनाओं का उल्लेख किया, जिसमें ब्लैक पैंथर ने कौन कौन से आंदोलन किए और किस तरह से आंदोलन की रणनीति रची थी। लेकिन इस किताब में कुछ ऐसे भी संदर्भ आए कि यह किताब आलोचना का केंद्र बनी, जैसे कि प्रतिशोध लेते हुए यहाँ के ब्लैक पैंथर्स ने श्वेतों की महिलाओं पर किए हुए अत्याचारों की घटनाएं हुई, इस आलोचना का केंद्र बनी। इस दौरान इस देश की गुप्तचर यंत्रणा जो FBI फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन थी, जिसने इस ब्लैक पैंथर को मार्क्सवादी कहलाकर नक्सलवादी घोषित कर दिया और जगह जगह पर इन कार्यकर्ताओं की छापेमारी, उनकी गिरफ्तारी का ऐलान कर दिया, जिसमें इस संगठन के क्रांतिकारी फ्रेड हैम्पटन, मार्क क्लार्क जैसे 28 क्रांतिकारी जो थे ब्लैक पैंथर के, इस सरकार ने मौत के घाट उतार दिए थे। लेकिन धीरे धीरे यह कारवां आगे बढ़ते गया। इस ब्लैक पैंथर में नए नए कार्यकर्ताओं का, सदस्यों का आना हुआ और यह जो मूवमेंट थी वो आगे बढ़ती ही रही। कई सालों तक हमने देखा कि इस वंशवाद की लड़ाई को इस दुनिया में नेल्सन मंडेला जैसे क्रांतिकारी इंसान ने काफी हद तक लड़ी और इसमें जीत भी हासिल की। जी हाँ, यही व्यवस्था बदलने का कार्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भी हमारे इस भारत देश में किया। लेकिन भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनके महापरिनिर्वाण के बाद जब भारत देश में, खासकर महाराष्ट्र में, जब सवर्णों का अन्याय अत्याचार बढ़ते गया और यहाँ की सरकार, यहाँ का रिपब्लिकन पक्ष या यहाँ के जो बाकी के पुरोगामी कहलाने वाले पक्ष जब चुपचाप खड़े थे, तब एक यलगार हुआ दलित पैंथर। जवी पवार, राजा ढाले, नामदेव ढसाल, इन समविचारी क्रांतिकारियों ने आगे आकर इस संगठन को जन्म दिया और जिसकी प्रेरणा थी यही अमेरिका की श्वेतों के खिलाफ लड़ने वाली और अश्वेतों को वंशवाद के चुंगल से निकालकर समानता का अधिकार देने वाली ब्लैक पैंथर पार्टी। जी हाँ, महाराष्ट्र में जिस दलित पैंथर ने यहाँ की सत्ता को उखाड़ कर रख दिया, यहाँ की व्यवस्था को दलितों पर अन्याय करने से रोका, उन्हें सभी क्षेत्रों में समानता का अधिकार देने की सोची, तो उसकी नींव जो थी वो दलित पैंथर और उसकी मूल प्रेरणा थी ब्लैक पैंथर पार्टी। अगले वीडियो में हम दलित पैंथर, उसमें आए हुए बदलाव, व्यवस्था, उनकी अवस्था, इस पर रोशनी डालेंगे। वीडियो के बारे में आपकी प्रतिक्रिया हमें जरूर कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, उनका हम स्वागत करेंगे और अगले वीडियो में दलित पैंथर का विवेचन आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक देखते रहिए आकाश गाथा।